हेलो फ्रेंड्स, आईएएस पीसीएस स्टडी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग अक्टूबर मंथ में जीएस 4 को पढ़ रहे हैं और इसी क्रम में मैंने आपको एक यूनिट कंप्लीट करा दिया है और ये पहल आईएएस पीसीएस स्टडी परिवार की तरफ से की गई है और इसमें मैं आपको यूनिट 1 कंप्लीट करा चुका हूँ और यूनिट 2 में भी मैं आपको आधा पढ़ा चुका। ये यूनिट पूरी आपकी कंप्लीट हो चुकी है। इस यूनिट में मैंने पिछले क्लासेस में 2 दिन से क्लासेस डिस्टर्ब थी, कुछ कारण था और ये सब चीज़ें मैंने कंप्लीट करा दी हैं। आज मैं आपको अभिवृत्ति की वृत्ति पढ़ाने वाला हूँ। अब सिलेबस में लिखा है, थोड़ा सा सिलेबस में आपको एक्सप्लेन कर दूँ। दिया है अभिवृत्ति और यहाँ मैंने संरचना इसकी पढ़ा दी थी, सारांश यानी कंटेंट भी पढ़ा दिया था। पिछले क्लासेस में वीडियो से उसको देख लीजिएगा। आज है वृत्ति। वृत्ति यहाँ पे शब्द थोड़ा सा उल्टा लिख दिया है, सेंस की इसका कि अब इसको वृत्ति अगर पढ़ेंगे तो वृत्ति से आपको बहुत कुछ स्पष्ट आशय नहीं होगा। तो यहाँ एक शब्द यूज होता है इंग्लिश का, इसका सिलेबस देखें तो यहाँ लिखा है फंक्शन। यहाँ फंक्शन है, ठीक है, तो इसको फंक्शन बोलते हैं, यानी कि अभिवृत्ति, फंक्शन ऑफ एटीट्यूड। तो आज हम पढ़ने वाले हैं वृत्ति को। दूसरा टॉपिक हमारा क्या होगा, छोटा सा टॉपिक है, विचार तथा आचरण के परिप्रेक्ष्य में क्या है इसका प्रभाव और संबंध। तो ये दो टॉपिक आज हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। कुछ नहीं है, छोटा सा टॉपिक है, मजा आएगा पढ़ने में आपको। पिछली क्लासेस अगर वीडियो नहीं देखी है आपने तो अपने पिछली क्लासेस के वीडियो देख लीजिए, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो आज हम पढ़ते हैं अपने फंक्शन, अभिवृत्ति। अब फंक्शन को क्या है कि फंक्शन को हम लोग लिख सकते हैं क्या चीज़, वृत्ति के बजाय प्रकार्य, उसका शुद्ध थोड़ा सा हिंदी प्रकार्य, फंक्शन, ठीक। आप अगर पीएसआईआर पढ़ते हैं या कुछ अगर जो सोशोलॉजी पढ़ते हैं वहाँ फंक्शनलिस्ट की बात आती है, प्रकार्यवादियों की बात आती है। तो फंक्शन का शुद्ध हिंदी जो होता है वो प्रकार्य ही होता है। वृत्ति यहाँ लिख दिया है तो आपको कन्फ्यूजन होगा, इसलिए वृत्ति को आप लोग थोड़ा इग्नोर कर लेके फंक्शन देखिएगा उसको, ठीक है। तो अब अभिवृत्ति से मैंने उस सिलेबस से मैं आप आगे बढ़ता हूँ कि लिखा है कि जीवन में आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु क्या है, विभिन्न अभिवृत्तियों का निर्माण और विकास होता है। तो जो अनेक आवश्यकताएं होती हैं उसकी पूर्ति के लिए क्या है, अब अनेक अभिवृत्तियों का, एटीट्यूड का क्या होता है, निर्माण भी होता है और विकास भी होता है। इस रूप में क्या होता है, जो अभिवृत्तियां होती हैं, एटीट्यूड होती हैं, वो विभिन्न प्रकार के कार्यों का क्या करती हैं, संपादन करती हैं, ठीक। मतलब जो एटीट्यूड होता है वो अनेक प्रकार के कार्यों का क्या करेगा, संपादन करेगा। जो विभिन्न जो अभिवृत्तियां होती हैं उसका निर्माण और विकास जब होता है जीवन में आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु। तो अभिवृत्ति के प्रमुख प्रकार क्या है, यानी प्रमुख फंक्शंस क्या है, एटीट्यूड क्या करता है, उसका प्रमुख फंक्शन क्या है, वो थोड़ा हम लोग समझते हैं। तो पहला फंक्शन है अनुकूलन प्रकार्य। अनुकूलन प्रकार्य मतलब अनुकूलन के तौर पे इसका फंक्शन होता है। कैसे, वो देखिए। कुछ अभिवृत्ति यानी कुछ एटीट्यूड क्या करती है, अप्रिय या नापसंद वस्तुओं को दूर करने, मतलब अप्रिय नापसंद वस्तुओं को दूर करने एवं वांछित लक्ष्य या पसंदीदा वस्तुओं को प्राप्त करने में क्या करती हैं, मदद करती हैं। जैसे कुछ एटीट्यूड होते हैं कि जो अप्रिय होगा, खराब होगा, नापसंद होगा, उसको दूर करने में, और जो वांछित होगा, जो लक्ष्य के प्रति होगा, पसंदीदा होगा, उसको प्राप्त करने में क्या करती हैं, मदद करती हैं। ये अनुकूलन प्रकार है। हम उन कार्यों को के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति विकसित करते हैं। क्या करते हैं, हम उन कार्यों के प्रति, जो भी कार्य होंगे, सकारात्मक अभिवृत्ति विकसित करते हैं और क्या करते हैं, प्राथमिकता उसी को प्राथमिकता देते हैं। तो जिन कार्यों के प्रति हमें जो पसंदीदा होंगी, लक्ष्य के अनुरूप होंगी, ठीक है, उनको हम क्या करेंगे, सकारात्मक अभिवृत्ति को विकसित करके उसे हम क्या करेंगे, प्राथमिकता देंगे। फिर वहाँ पे क्या होगा, वहाँ प्रशंसा और पुरस्कार की संभावना होती है, ठीक। वहाँ क्या होती है, प्रशंसा और पुरस्कार की संभावना होती है, ठीक। और जन कार्यों के प्रति जो दंड या निंदा की संभावना होती है उसके प्रति हम लोग क्या करते हैं, नकारात्मक अभिवृत्ति विकसित करते हैं। यानी क्या है कि अगर आप देखा जाए तो अनुकूलन जो है, अनुकूलन प्रकार करती, अभिवृत्ति क्या करती है, अनुकूलन, एडॉप्टेशन का प्रकार करती है। मतलब हम जो नकारात्मक चीज़ें होंगी, जो गंदी चीज़ें होंगी, जो अच्छी मतलब चीज़ें होंगी, उसके बीच में विभेद करके उसके प्रति एटीट्यूड को हम लोग डेवलप करते हैं। उदाहरण स्वरूप देखिए कि उदाहरण स्वरूप, ये उदाहरण बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लिखिएगा कि प्रशासनिक कार्यों में क्या है, इसका हम उपयोग करते हैं। कैसे, प्रशासनिक संदर्भ में चरण पादुका अभियान जो था उसमें आईएएस जितेंद्र कुमार सोनी द्वारा क्या किया गया, पहल किया गया, जिसमें क्या है कि इस पहल में जो है बहुत सारी अच्छी पहल की गई थी, ठीक, चरण पादुका अभियान में। तो इसमें क्या है कि अनुकूलन प्रवृत्ति का प्रयोग करके क्या किया गया, प्रशासकों के कार्यों को अधिक प्रभावी बनाया गया और कुशल बनाया गया। तो इस चीज़ को आप सीधे क्या कर सकते हैं, अपने आंसर्स में लिख सकते हैं, चरण पादुका अभियान को आईएएस जितेंद्र कुमार सोनी द्वारा। प्रशासनिक कार्यों में अनुकूलन पहल बहुत इंपॉर्टेंट प्रकार्य होता है, बहुत इंपॉर्टेंट उसका रोल होता है। ज्ञान प्रकार्य क्या करता है, यह अभिवृत्ति जो है इसके संज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित है।
यह अभिवृत्ति जो होती है, जो यह इसके संज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित होती है। इसके माध्यम से हम क्या करते हैं, विभिन्न घटनाओं के कारण संबंधित परिस्थितियाँ और उसके निदान को क्या करते हैं, समझने में सक्षम हो जाते हैं। ज्ञान प्रकार में देखा जाए तो ये संज्ञानात्मक पद से संबंधित होता है, जिसमें क्या करते हैं कि जो अनेक घटनाएं होंगी उसके कारण समझेंगे, उसके संबंधित जो परिस्थितियां होती हैं उसको समझते हैं और उसके निदान को समझने में क्या होते हैं, हम सक्षम हो जाते हैं। तो एक प्रकार से एटीट्यूड क्या करता है, ज्ञान का प्रकार भी फंक्शन रोल, मतलब ज्ञान का रोल भी ये करता है और ज्ञान का फंक्शन भी एक प्रोवाइड करता है। ठीक, मूल्य अभिव्यक्ति प्रकार है, मूल्य मतलब वैल्यू वाला मूल्य, ठीक है, वैल्यू। इसमें मूल्य अभिव्यक्ति का प्रकार, यह व्यक्ति क्या करता है, यह व्यक्ति द्वारा स्वीकृत मूल्यों एवं आत्म प्रत्यय को क्या करता है, अभिव्यक्त करता है। यह अभिवृत्ति हमें बताती है कि हम कौन हैं, ठीक, हम क्या करना चाहते हैं। व्यक्ति को अपने गुणों, योग्यता और व्यवहारों के संदर्भ में इस अभिवृत्ति का महत्वपूर्ण योगदान होता है। मतलब क्या करता है, मूल्य अभिव्यक्ति प्रकार यह कार्य करेगा कि यह व्यक्ति द्वारा स्वीकृत मूल्यों एवं आत्म प्रत्यय को क्या अभिव्यक्त करेगा। ठीक, यह अभिवृत्ति फिर हमें बताती है कि हम कौन हैं, हम क्या करना चाहते हैं, हम अपनी गुणों और योग्यताओं को व्यवहारों के संदर्भ में इस अभिवृत्ति का महत्वपूर्ण योगदान होता है। मतलब मूल्य विकसित करने में, मूल्य को अभिव्यक्त करने में, मूल्यों को अपने समाज में जो योगदान होगा, हमारे संस्थाओं के समक्ष योगदान होगा, हमारे जो राष्ट्र के प्रति योगदान होगा, उसको सकारात्मक तरीके से किस प्रकार से उपयोग किया जाए, यह कार्य कौन करता है, ये मूल अभिव्यक्ति प्रकार होता है। यानी मूल अभिव्यक्ति प्रकार के रूप में एटीट्यूड का उपयोग होता है। तो हमने क्या देख लिया है, हमने देख लिया है अनुकूलन प्रकार करता है, प्रकार मतलब अनुकूलन का फंक्शन करता है, ज्ञान का फंक्शन करता है, मूल्य अभिव्यक्ति का फंक्शन एटीट्यूड करता है। और क्या है, अहम रक्षार्थ प्रकार। ये मतलब यह अभिवृत्ति क्या करती है, यह अभिवृत्ति यानी यह एटीट्यूड व्यक्ति के अहम यानी आत्मसम्मान के रक्षा का कार्य करती है। ठीक, जो कुछ एटीट्यूड हमें हमारे आत्मसम्मान और पहचान को कमजोर करने वाली जो घटनाएं सूचनाओं से क्या करती हैं, रक्षा कर देती हैं। ठीक है, तो अहम रक्षार्थ प्रकार, यह अभिवृत्ति व्यक्ति के अहम को और आत्मसम्मान को रक्षा का कार्य करेगी। यह हमारे आत्मसम्मान और पहचान को कमजोर बनाने वाली घटनाओं सूचनाओं से क्या करती हैं, इसकी रक्षा करती हैं। ठीक, तो इसका प्रकार क्या है, इसका प्रकार हमने फ्लो चार्ट में बना दिया। इसका फ्लो चार्ट में देख लिया कि प्रकार यानी अभिव्यक्ति के जो फंक्शंस हैं वो मुख्यतः ये हैं कि इसमें अनुकूलन हो, ज्ञान प्रकार हो, मूल्य अभिव्यक्ति हो और अहम रक्षा प्रकार हो। ठीक है, अब आता है विचार और आचरण के परिप्रेक्ष्य में मनोवृत्ति का प्रभाव और संबंध। विचार और आचरण के परिप्रेक्ष्य में मनोवृत्ति का जो प्रभाव होता है और उसका संबंध क्या होता है, ये हम देखते हैं। प्रभाव और संबंध किसके क्षेत्र में, विचार और आचरण के क्षेत्र में, किसका, मनोवृत्ति का, हमारे मन की वृत्ति का। तो मन, विचार और आचरण में हमारे मनोवृत्ति का क्या प्रभाव होता है और क्या संबंध होता है, उसके बारे में हम जानते हैं। हम जो हैं और हम जो व्यवहार करते हैं, ठीक, मानी मैं जो हूँ और मैं क्या व्यवहार करूँगा, इसमें क्या संबंध है। ठीक, इसी को लेकर के विवाद है। अभिवृत्ति और व्यवहार क्या है, अभिवृत्ति और व्यवहार में निरपेक्ष संबंध नहीं है। ठीक, हम जो करते हैं और हमारा जो व्यवहार है उसके बीच में जमीन आसमान का फर्क होता है। इसमें इसका निरपेक्ष संबंध नहीं होता, इसमें सापेक्षता की स्थिति होती है। ठीक, दोनों एक दूसरे से निरपेक्ष नहीं, इसमें सापेक्षता की स्थिति होती है। ठीक, अभिवृत्ति के अनुरूप जो व्यवहार होगा, ठीक है, वो क्या होगा, आंतरिक दशाओं, परिस्थितियों और बाहरी कारकों पर क्या होता है, निर्भर होता है। इस बात को आपको ध्यान देना है अभिवृत्ति का। ठीक, और जो अभिवृत्ति के विपरीत व्यवहार है, कब पारिवारिक और सामाजिक के कारण हम कभी कभी अपनी क्या है, धारणा, विश्वास के विपरीत जो है व्यवहार करते हैं। जैसे क्या है, विवाह, व्यापार, शिक्षा आदि के संबंध में पारिवारिक दबाव, सामाजिक दबाव। ठीक, दंड और भय तत्से ज्ञान, पसंद के विपरीत व्यवहार करते हैं। आवश्यकता की पूर्ति हेतु क्या करा, भारत सरकार द्वारा जो है परमाणु परीक्षण सुरक्षा के दृष्टिकोण से किया गया। ये क्या है हमारा, कि हमारे दंड और भय विकृत ज्ञान के विपरीत, पसंद के विपरीत व्यवहार हुआ। भारत सरकार के ने देश की रक्षा के लिए कार्य किया। ठीक, विश्व समुदाय से सहमत नहीं था। तो क्या है कि जो ये परिस्थिति दंड कुछ चीज़ें होती हैं, बाहरी दबाव भी होता है, धारणा विश्वास के आधार पर भी दबाव होता है, विवाह, व्यापार, शिक्षा आदि के संबंध में क्या है, पारिवारिक सामाजिक दबाव भी हैं, अन्य चीज़ें हैं। तो इन सभी चीज़ों पे क्या है कि हम जो है और जो हम व्यवहार करते हैं, इसमें संबंधों को लेकर के विवाद है और ये संबंध निरपेक्ष नहीं होते हैं। तो इसको आपको बहुत कुछ खास नहीं है, इसको फिलोसफिकली है, इसको ये आपका टॉपिक में समझ लीजिए कि ये जो मनोवृत्ति का प्रभाव होता है वो सकारात्मक भी होता है
और एक नकारात्मक भी होता है। तो सकारात्मक होगा तो सकारात्मक जब होगा अभिवृत्ति का प्रभाव तो उससे समाज में शांति, सामंजस्य, सहयोग भी आएगा। नकारात्मक होगा तो भैया अशांति फैलेगी, अनेक असंतुलन पैदा होगा और विवाद बढ़ेगा। ठीक, और संबंध जो होता है वो आपने बताया दिखाई दिया। ये आपका कंटेंट यहाँ कंप्लीट हो गया। प्रकार में हमने समझ लिया कि अभिवृत्ति के प्रकार क्या होते हैं। उसके पहले अभिवृत्ति की अनेक चीज़ों को मैंने समझा दिया, संरचना वगैरह को। तो अनुकूलन का प्रकार करती है, फंक्शन करती है, ज्ञान का फंक्शन का रोल करती है, मूल अभिव्यक्ति का फंक्शन करती है, और हमारे आत्मसम्मान की रक्षा का भी फंक्शन एटीट्यूड करता है। ठीक है, तो एटीट्यूड के बारे में हम लोगों ने इसका ये चीज़ जाना, उसके फंक्शंस को समझ लिया और उसके विचार आचरण परिप्रेक्ष्य के संबंध में इसके प्रभाव को समझ लिया, संबंधों को समझ लिया। ठीक है, तो ये चीज़ें हमारी कंप्लीट हो गई। कल हम लोग नैतिक अभिरुचि पढ़ेंगे, फिर परसों हम लोग राजनीतिक अभिरुचि पढ़ेंगे और इसके सामाजिक प्रभाव को समझेंगे, और उसकी लास्ट क्लास होगी धारणा। धारणा मतलब सहमति पैदा करना, ये गलत लिखा है, सहमति पैदा करना। इस याद यहाँ पे इंग्लिश में शब्द क्यों लिखा होगा, इंग्लिश में परसुएशन, यानी परसुएशन का हिंदी सहमति पैदा करना होता है, धारणा नहीं होता है। ठीक है, तो ये आज की क्लास इतनी ही थी, छोटी सी क्लास थी। चीज़ों को आप समझ लिए होंगे। कोई दिक्कत हो तुरंत कमेंट करिए यहीं पे नीचे। टेलीग्राम ज्वाइन करिए, वहाँ पे सारे नोट्स आपको PDF में मिलते हैं एक यूनिट कंप्लीट होने के बाद। तो जब धारणा कंप्लीट कर देंगे तो आपको पूरा नोट्स वहाँ प्रोवाइड कर देंगे। और ज़रूर आपको कोई दिक्कत हो तो कमेंट कर लिया करिए, आपको ज़रूर उसका डाउट का क्लियर कर दिया जाएगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियोज़ को लाइक अवश्य करिएगा। धन्यवाद।